अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोइद है और आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं। आज मैं सर से पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल सीज़न है स्मोक का, तो उसके बारे में और ख़ास तौर पे जो एस्थमा के पेशेंट और स्मोक का, सर इसके बारे में गाइड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर चदड़ है और हम इस टाइम रजाने में मौजूद हैं। डॉक्टर मोइद साहब यहाँ होते हैं। मैं सिर्फ इतवार वाले दिन अवेलेबल होता हूँ और ये रोज़ाना सुबह 8 से 2 बजे तक अवेलेबल होते हैं। मेरे तमाम पेशेंट जो पहले मुझे दिखा चुके हैं या न्यू पेशेंट्स जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी है, ये उनका टेस्ट भी करते हैं और एलर्जी की वैक्सीन भी देते हैं। और आप याद रखें कि जितनी भी मेडिसिन होती है एलर्जी की, वो कंट्रोल तो करती हैं, मुस्तकिल इलाज नहीं करती, और मुस्तकिल इलाज करने के लिए वैक्सीन ही होती है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आजकल स्मोक का सीज़न आ रहा है। पहले तो हम समझते हैं कि स्मोक होता क्या है। ये जो स्मोक होता है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्मोक का और फोग का, यानी स्मोक और फोग को मिला दें तो स्मोक बन जाता है। अब इसमें याद रखें कि फोग तो सर्दियों में रूटीन में होती है, जिस तरह पहले भी होती थी, ये मतलब टेम्परेचर कम होने की वजह से ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। लेकिन इसके साथ जब स्मोक मिल जाता है किसी भी वजह से, जो पिछले साल जब स्टडीज़ हुई उसमें ये पता चला कि तकरीबन 70 to 80% जो स्मोक इस फोग के साथ मिलकर स्मोक बनाते हैं, ये गाड़ियों की वजह से होता है, और बाकी कुछ जो पट्टे शामिल हैं या बाकी जो लोग बर्न आउट करते हैं उस वजह से होता है, फार्मर्स के। तो अब ये स्मोक कैसे इफेक्ट करता है, इसमें याद रखें कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी ये होती है कि जब आपके सांस की नालियों के अंदर कोई चीज़ जाए, उनको जो लंग्स हैं वो हाइपर रिएक्टिविटी शो करें, उसको हम एस्थमा या दमा कहते हैं, ये सांस की एलर्जी कहते हैं। इसी तरीके से आंखों की बात है कि आंखों का रिएक्शन आए उसके खिलाफ, या नाक के अंदर रिएक्शन आए उस चीज़ के खिलाफ, छींकें आए या नाक बंद हो जाए या स्किन के अंदर आए। तो इसमें सिर्फ सांस की नहीं होती, बाकी तीनों एलर्जीज भी होती हैं स्मोक की वजह से। अब स्मोक में चूंकि जब किसी आदमी को एलर्जी है या जिसको एस्थमा है या किसी किस्म की एलर्जी, वो बेहतर समझते हैं कि उनको किसी भी धुएं की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्मोक में चूंकि धुआं भी शामिल है। दूसरे लेवल पे फोग है। तो फोग, जिस तरह सर्दियों में जो एलर्जी वाले लोग हैं उनको इससे एलर्जी के अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फोग भी शामिल हो गया। जब ये दोनों चीज़ें शामिल हो गई, तो जो आपको फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह कहें, अगर 3 के लेवल पे था शिद्दत, लेट से कि 3 के लेवल की अगर आपको शिद्दत थी, तो ये 3 ज़रब 3 हो जाता है, 3 जमा 3 नहीं होता। तो यानी इसमें सेवेरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो स्मोक की वजह से एलर्जी के अटैक्स आते हैं। अब अगला इसमें क्वेश्चन है कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। पहला काम जो आपने करना है, अगर आपको एलर्जी है और आप इलाज करवा रहे हैं, आपने अपना इलाज जारी रखना है। बहुत सारे केसेस में हमारे लोग जो है वो छोड़ देते हैं, जी बस ठीक है, मेरा ठीक है। जिन्होंने छोड़ा भी हुआ है तो वो अभी से अपना इलाज शुरू कर दें, जो भी उनकी रूटीन की मेडिसिन थी, अपने डॉक्टर को दिखा के, अंदाजे से नहीं। दूसरे लेवल पे आपने ये करना है कि जब भी अटैक आपको आए, क्योंकि इस मौसम में जो एलर्जी वाले लोग हैं उनको सांस के बहुत ज़्यादा अटैक आते हैं, जो ही थोड़ा सा हल्का सा अटैक शुरू हुआ, आपने फ़ौरन अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा के उसका प्रॉपर मेडिसिन एडजस्ट करवाएं, ताकि आपको मौसम इफेक्ट न करे। तीसरा, आपने कोशिश करना है कि आपने मास्क लाजमी पहना जब भी आपने बाहर जाना है। अब इसमें मास्क जो रूटीन में हम डॉक्टर्स पहनते हैं वो नहीं, आपने सिंपल कपड़े का मास्क भी पहन ले तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारा इससे मकसद डस्ट और धुएं से बचना है। और चौथे लेवल पे अगर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, दिन को ये कम होती है, तो आप शाम को और सुबह के टाइम कोशिश करें कि बाहर वॉक भी ना करें। अगर आपने वॉक करनी है तो घर ही करें और सीढ़ियों के ऊपर करें अपनी एक्सरसाइज, ताकि आप इसके मुज़र असरात से बच सकें। अगर आखिर में ब्रीफली बात की जाए, जिस तरह सीज़न आ रहा है स्मोक का, सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवानी, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे लेवल पे अगर आप बिल्कुल ठीक भी हैं, फिर भी आपको पहले एज़मा के अटैक आते रहे, तो आपने मेडिसिन लाजमी लेनी है 1, 2, 3 महीने, ये जो स्मोक के होते हैं। तीसरे लेवल पे आपने अवॉइड करना है बाहर जाने से। चौथे लेवल पे आपने कोशिश करनी है जो एक्सरसाइज है वो घर ही करनी है, बाहर नहीं करनी, ताकि आपको मौसम के असर से बचाया जा सके। कोई और क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का अमीन। अल्लाह हाफिज़।